हेलो 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 गाइस। जैसा कि आप देख चुके हैं कि रेजोनेंस जो है वो हम कर चुके हैं। तो आज जो करना है वो करना है क्या कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स जो आप बनाते हो उनकी स्टेबिलिटी को आज हमें देखना है कि कैसे कैसे इंक्रीज होती है और कैसे कैसे डिक्रीज होती है। आइए फिर स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो अपना टॉपिक है वो है स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। क्या है आज जो हमें पढ़ना है वो है स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। तो रेजोनेंस आप देख चुके हो, ठीक है। किसमें मतलब डिफरेंट डिफरेंट कॉन्जुगेटेड सिस्टम में आपने देखा, जैसे पाइपिंग में देखा कि पाइप में भी देखा आपने। पाइपिंग में आपके 6-7 केस थे वो आपने कर दिए, ठीक है। देखिए अब हमें देखना है स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अब आप बना सकते हो, जैसे मैंने आपको बना के दिखाए थे। आज हम और बनाएंगे, थोड़े बहुत देखना, ठीक है। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपके दो तरह के होते हैं, जैसा कि मैंने आपको पिछली वाली क्लास में बताया था। एक होता है आपका इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। क्या होता है इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर? इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। और एक होता है आपके सामने नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। समझ में आया क्या? इक्विवेलेंट तो वो होता है जो आफ्टर और बिफोर रेजोनेंस सेम होता है, ठीक है। और नॉन इक्विवेलेंट वो जो बिफोर रेजोनेंस मतलब आफ्टर रेजोनेंस के बाद चेंज हो जाता है, ठीक है। देखिए इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होते हैं, कैसे देखिए ये है CH3 C डबल बॉन्ड O OP माइनस। जैसे मैंने करवाया इसका रेजोनेंस, करवाओ करवाओ, अरे करवाओ यार। देखिए नेगेटिव सिंगल डबल, तो लोन पेयर इज कन्वर्टेड टू बॉन्ड पेयर एंड बॉन्ड पेयर इज कन्वर्टेड टू लोन पेयर। तो ये आ गया CH3CO पे माइनस डबल बॉन्ड O, ठीक है भाई। ये है आपके सामने इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। और एक और बात देखिए आप मुझे, क्या ये अगर L1 है और ये अगर L2 है तो इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में आपकी बॉन्ड लेंथ होती है ना इक्वल होती है। बॉन्ड लेंथ्स आर इक्वल, ठीक है भाई। इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में बॉन्ड लेंथ जो होती है वो आपकी इक्वल होती है। जैसे यहां पर लिख दीजिए आप, क्या अगर L1 L2 है तो ये L1 है ये L2 है, L1 जो है वो L2 के बराबर है। ये हो गई आपकी बॉन्ड लेंथ। अगर मैं बात करूं बॉन्ड ऑर्डर की तो ये आप ऐसे निकाल सकते हो 1/π/सिग्मा या फिर 1 प्लस पाई बाई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ये दो फॉर्मूले हैं आपके किसके, आप इनसे बॉन्ड ऑर्डर इजीली निकाल सकते हो। जैसे निकालिए, देखिए 1 प्लस पाई बाई सिग्मा, बताओ क्या होता है 1 प्लस पाई, बताओ कितने हैं 1, सिग्मा 3, ये 1 4 1 5, बताओ क्या आएगा 6/5 आएगा। इसलिए आपके इससे आ गया। अगर मैं इससे बात करूं किससे 1 प्लस पाई बाई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, तो 1 प्लस पाई एक है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनकर आए दो 3/2। सेम ही आता है क्या, बॉन्ड लेंथ आपकी इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में होती है इक्वल, और नॉन इक्विवेलेंट में आपकी बॉन्ड लेंथ जो होती है वो होती है अलग अलग, ठीक है। ये आप इजीली अब बॉन्ड ऑर्डर यहां से निकाल सकते हो। ये आपका आ जाएगा 1.5 के समथिंग आ जाएगा, ठीक है। बॉन्ड ऑर्डर आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो, कैसे 1 प्लस पाई बाई सिग्मा या फिर 1 प्लस पाई बाई टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो आपके सामने बनकर आ रहे हैं। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में गलती हो भी जाए तो सिग्मा पाई वाले में तो बिल्कुल नहीं होगा, तो आप उससे इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। देखिए ये हो गया अपना पहला। उसके बाद आता है ऐसा, कैसा ऐसा CH3 सिंगल N डबल बॉन्ड O और यहाँ पर है माइनस। अब बताओ मुझे करवाओ इसका रेजोनेंस क्या है, बताइए। लोन पेयर इज कन्वर्टेड टू बॉन्ड पेयर एंड बॉन्ड पेयर इज कन्वर्टेड टू लोन पेयर, बस यही करना है यार। तो CH3 सिंगल N O पे माइनस डबल बॉन्ड हो, ये फिर से इक्विवेलेंट बनकर आ गया। तो ये अगर L1 है ये अगर L2 है, अगर ये L1 है ये L2 है, तो फिर से L1 इक्वल्स टू L2 और बॉन्ड ऑर्डर जो आपका ऊपर आया था वही नीचे आ जाएगा। कैलकुलेट आप कर सकते हो। देखिए आगे बढ़िए। अब है मेरे सामने ऐसा, अगर मैं ले लूं कैसा ऐसा, ठीक है भाई। करवाओ इसका रेजोनेंस। इसका रेजोनेंस करवाया मैंने, ये बॉन्ड इधर आ गया, मतलब लोन पेयर कन्वर्टेड टू बॉन्ड पेयर एंड बॉन्ड पेयर स्टिल कन्वर्टेड टू
लोन पेयर तो ये आ जाएगा एस ओ पे नेगेटिव आएगा, आपकी बात डबल बॉन्ड ओ ऐसा और डबल बॉन्ड ओ ऐसा। ठीक है भाई, अब देखिए अब क्या होगा। अब ऐसा होगा कि लोन पेयर ये वाला यहाँ पर आएगा और ये वाला बॉन्ड पेयर अब की बार लोन पेयर में कन्वर्ट होने वाला है। अगर ऐसा हो गया है तो फिर ऐसा बनकर आएगा। अगर ये L1 है, ये L2 है और ये L3 है, सेम रखो। ये L1 है, ये अगर L2 है और ये अगर L3 है, या फिर ये L1 है, ये L2 है, ये L3 है, तो आपका क्या है यहाँ पर L1 इक्वल्स टू L2 इक्वल्स टू L3। और बॉन्ड ऑर्डर आप कैलकुलेट कर सकते हो क्या, 1 प्लस पाई बाई सिग्मा करो कैलकुलेट, क्या आएगा 1 प्लस पाई कितने हैं देखिए, एक तो 2 पाई है, सिग्मा बताओ कितने हैं, सिग्मा गिनो 1 2 3 4 4 सिग्मा है। 1 प्लस 1/2 ये फिर से आएगा 3/2 1.5 के समथिंग अराउंड। ठीक है, ये है आपके सामने इक्विवेलेंट और नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। ये बहुत जरूरी है भाई, अगर स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आपको देखना है तो ये आपका बहुत जरूरी हो जाता है। क्या, अगर इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है तो बॉन्ड लेंथ जो है वो आपकी इक्वल होती है। इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में आपसे पूछूं कि होता क्या है, बताइए मुझे। तो इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स वो होते हैं जिनमें आपका जो स्ट्रक्चर है वो आफ्टर रेजोनेंस और बिफोर रेजोनेंस दोनों जगह अगर सेम बनकर आ रहा है तो उसको हम बोलते हैं इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। और रही बात नॉन इक्विवेलेंट की, नॉन इक्विवेलेंट में देखिए अभी बताता हूँ आपको, आफ्टर रेजोनेंस जो स्ट्रक्चर है वो अलग बनकर आता है बिफोर वाले। ठीक है, छाप दो इनको, चलो मैं ये मिटा देता हूँ एक बार। ठीक है भाई, देखिए ये बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड ऑर्डर मिटा रहा हूं मैं। नॉन इक्विवेलेंट देखना अब आप, देखिए भाई इधर इधर देखिए, नॉन इक्विवेलेंट मान लीजिए मैंने ऐसा लिया है, कैसा, CH3C डबल बॉन्ड OH। अब मुझे बोला गया कि इसका आप बनाइए क्या, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक है भाई, ये है लोन पेयर। ठीक है भाई, लोन पेयर इज कन्वर्टेड टू बॉन्ड पेयर एंड बॉन्ड पेयर इज कन्वर्टेड टू लोन पेयर। तो ये ऐसा बनकर आ गया, कैसा, यहाँ आया है O पे माइनस O ऐसा बना। बताओ क्या ये और ये आपको सेम नजर आ रहा है? अगर सेम नजर आ रहा है तो मोतियाबिंद बिंद आपकी आंखों में बंद जो है उसका इलाज करवाओ। ये और ये सेम नहीं है, इसका मतलब ये दोनों क्या है, ये दोनों है नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक है भाई, ठीक है भाई। अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, आप मुझे बताइए कि नॉन इक्विवेलेंट है या इक्विवेलेंट है। ठीक है, देखिए ऐसा है, कैसा है, ऐसा 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 ऐसा। अब बताओ ये क्या है, करवाओ भाई। इसके दो बनकर आते हैं, देखिए पहला क्या कि इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन रख ले। भाई पॉसिबिलिटी तो कुछ भी बन सकती है ना, पॉसिबिलिटी बनाने में क्या जाता है, प्लस एक ऐसा आता है क्या कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कार्बन रख ले। तो इसको इसके रेस्पेक्ट में देखो और इसको इसके रेस्पेक्ट में देखो, तो क्या ये दोनों सेम है, नहीं है। क्या ये दोनों सेम है, बिल्कुल नहीं है। अगर नॉन इक्विवेलेंट में नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनकर आ रहे हैं तो इनमें आपकी बॉन्ड लेंथ जो होती है वो इक्वल नहीं होती है, बॉन्ड लेंथ्स आर नॉट इक्वल। ये है आपके सामने रेजोनेटिंग और नॉन मतलब इक्विवेलेंट और नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। छापो इनको जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं। तो मैं आपको कुछ स्ट्रक्चर्स देता हूं और आपको उनके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स जो है वो बनाने हैं। छाप दो भाई जल्दी से, जल्दी छापो, जल्दी जल्दी। आइए देखिए फिर, समझ आया फिर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कैसे बनते हैं वो अभी आप बनाइए। इक्विवेलेंट और नॉन इक्विवेलेंट तो समझ आ चुका होगा यार, इसमें तो कुछ है भी नहीं इतना खास। देखिए फिर स्टेबिलिटी की तरफ हम बढ़ेंगे, पहले हम बनाएंगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। क्या बनाएंगे गाइस, रेजोनेटिंग। गाइस गाइस आज हम पढ़ रहे हैं गाइस, देखिए गाइस इधर आइए गाइस, देखिए फिर आइए। जैसे कि मेरे से बोला गया है ऐसा 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 और यहाँ है Cl और इसकी रिएक्शन करवानी है आपको SbCl5 से। करो जहां क्लोरीन दिखे, क्या जहां पर क्लोरीन दिखे और सॉल्वेंट में भी अगर आपको क्लोरीन नजर आ रहा है तो एक ही बात है क्या
कि सॉल्वेंट जो है वो वहां से क्लोरीन को ले जाने आया है, तो हमें क्या दिक्कत है, ले जा भाई। तो वो बोला ठीक है भाई ले जा रहा हूँ, तो यहाँ आ गया है प्लस। अब बताइए मुझे क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, क्या कि प्लस को आप कहां कहां से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हो। क्या यहाँ पर जो कार्बोकेटाइन बनाया आप उसको कहां कहां से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हो। पहला देखिए, पहला ये है कि क्या है, पॉजिटिव सिंगल डबल या डबल सिंगल पॉजिटिव, कुछ बोलूं। पॉजिटिव सिंगल डबल इधर हो रहा है, बिल्कुल इधर देखिए पॉजिटिव सिंगल डबल इधर भी हो रहा है, इसको नंबर डाल दो। फिर देखिए फिर है पॉजिटिव सिंगल डबल, इधर भी मान लो ये हो गया 3। स्ट्रक्चर जो बनकर आएगा वो बिल्कुल सेम, वैसे नंबरिंग के लिए हमने किया है। देखिए पहले क्या है कि एक वाला अपने इलेक्ट्रॉन इसको दे दे इधर, एक वाले ने जैसे ही अपने इलेक्ट्रॉन इसको दिए इधर, ये इधर आ गया, ये इधर आ गया और यहाँ पर आ गया है पॉजिटिव। अब देखो रेजोनेंस हो रहा है ना, डबल सिंगल डबल जमाजम हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं भाई। अब देखिए अब आइए आप नंबर 2 की तरफ। नंबर 2 क्या करेगा कि नंबर 2 अब अपने इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, इसको इलेक्ट्रॉन्स दिए तो अब पॉजिटिव चार्ज आपका यहां बनने लग जाता है। कहां पर बनने लग जाता है, जैसे ही ऊपर इलेक्ट्रॉन गए ये आपका ऐसा बनने लग गया। बताओ इसमें कोई दिक्कत आपको? एक मिनट, तो ये भी तो बनेगा ना, हाँ ये वाला भी तो है भाई। देखिए डबल सिंगल डबल, यहां से चलिए डबल सिंगल डबल जमा जमा, देखिए डबल सिंगल डबल हो रहा है भाई, कोई दिक्कत नहीं। अब नंबर है 3 वाले का। 3 वाला जैसे ही अपने इलेक्ट्रॉन इसको देगा तो पॉजिटिव चार्ज आपका एट द टॉप पे पहुंच जाएगा और बोलेगा क्या कि हमसे बड़ा है कोई। अब बताइए मुझे, यहां पर भी रेजोनेंस आपको नजर आ रहा है, देखिए डबल सिंगल डबल हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। और अब देखिए, अब मैं आपको बताता हूँ एक बात, ध्यान से सुनना। आपको कुछ ऐसा नजर आ रहा है क्या? एक मिनट रुको, अच्छे से बनाता हूँ मैं इसको। देखिए एक स्ट्रक्चर आपके सामने ऐसा बनकर आया है, कैसा? ऐसा 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 ऐसा, यहाँ पर और यहाँ पर है, बिल्कुल बनेगा ना, हाँ बिल्कुल। और एक है यहाँ, ठीक है भाई। और एक आपके सामने ऐसा बना है, कैसा? ऐसा ऐसा ऐसा, सही है ना? कैसा है? ऐसा है। नहीं यार ये कैसे बनेगा? एक आपका यहाँ पर है, एक मिनट रुको, ये कुछ गड़बड़ हो रही है मुझे लगता है। देखिए ऐसा है, ऐसा 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 और यहाँ पर है पॉजिटिव। अब देखिए ध्यान से देखना, यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए इधर साइड रेजोनेंस आ रहा है, डबल सिंगल डबल, ये ऐसे जा सकता है, ये ऐसे जा सकता है। और बात करें इसकी तो ऐसे जा सकता है, ऐसे जा सकता है। इसमें आप देखोगे तो ये ऐसे जा सकता है और ये फिर ऐसे जाए, या फिर ये यहाँ चला गया तो ये यहाँ जाएगा और ये यहाँ जाएगा। मतलब समझ रहे हो, ये जा रहा है तो मल्टी डायरेक्शनल आप इसको बोल सकते हो। क्या ये जा रहा है आपका मल्टी डायरेक्शनल, ये जा रहा है आपका यूनि डायरेक्शनल। मतलब देखिए ये बॉन्ड यहाँ चला गया, ठीक है भाई, ये फिर यहाँ पर, ये फिर यहाँ पर, ऊपर कन्वर्टेड हो गया, ठीक है। इसको हम बोलते हैं एक्सटेंडेड और क्रॉस कॉन्जुगेशन। क्या बोलते हैं इसको? हम बोलते हैं एक्सटेंडेड और क्रॉस कॉन्जुगेशन। ध्यान से देखना, अब मैं आपको बताता हूँ कि एक्सटेंडेड और क्रॉस कॉन्जुगेशन क्या होता है, समझ आया आपको? देखिए फिर चलिए एक्सटेंडेड और क्रॉस बाद में, पहले कुछ और एग्जांपल देखिए आप, बनाइए स्ट्रक्चर सिस्टम। अगला है ऐसा, कैसा? ऐसा 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 यहाँ है मेरे सामने और यहाँ दिया गया है मेरे को SbCl5। तो फिर से वही करना है, क्या करना है? क्लोरीन को निकालो भाई, और क्या ही कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे ही आपने क्लोरीन को निकाला, यहाँ आ गया पॉजिटिव, यहाँ डबल है और ये बन जाएगा आपके सामने है। तो फिर से सोचो, नहीं यार ये ऐसा नहीं आएगा, इसको ऐसे करो, ये यहाँ पर करो, ये यहाँ पर करो, ये यहाँ पर करो, ये यहाँ पर करो, क्योंकि पाई सिंगल पाई जो आपकी अल्टरनेट होनी चाहिए। अगर ऐसे यहाँ पर डबल हो तो रेजोनेंस नहीं होगा। देखिए फिर क्या चाहिए, पॉजिटिव को इलेक्ट्रॉन्स देने वाला कौन है यहाँ पर? ध्यान से देखिए, अगर ऐसा हो क्या कि ये बॉन्ड पेयर जो यहाँ पर दे दे इसको अपने इलेक्ट्रॉन्स को, यहाँ पर पॉजिटिव बनेगा, बनाओ, जहां जहां पर पॉजिटिव बनता है बनाते चलो, सब कुछ हो जाएगा। देखिए
यहाँ पर नॉन बॉन्ड पेयर है, यहाँ पर भी एक पाई बॉन्ड, यहाँ पर ये आ गया आपकी बात, तो यहाँ आ गया आपके सामने पॉजिटिव चार्ज। सही बात है, सही बात है। अब देखिए ये पाई बॉन्ड यहाँ चला जाएगा, ये पाई बॉन्ड आपका जैसे ही यहाँ पर गया तो वैसे ही क्या हुआ बताओ, ये पाई बॉन्ड आपका ऊपर चला गया है, तो ये ऐसा है, ये ऐसा है, और यहाँ आ गया है आपके सामने प्लस, और ये ऐसा, ये ऐसा। बताइए कोई दिक्कत है आपको? देखिए ध्यान से एक बार फिर से, ये पाई बॉन्ड आपका ऊपर चला गया है, मतलब यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स जो है वो पॉजिटिव को देने चले गए, मतलब हमारे पास एफिशिएंट इलेक्ट्रॉन है, आप इसको ले दे सकते हो पॉजिटिव को, ठीक है भाई। हमने जैसे ऊपर दिया, अब इसको चार्ज देने कौन आएगा, मतलब इसको इलेक्ट्रॉन देने कौन आएगा, तो ये वाला जो है ये यहाँ चला जाएगा, और ये यहाँ जाते ही आपका कॉन्जुगेशन कैसा बनेगा, यहाँ पर डबल, यहाँ पर डबल, और ये आ गया है ऐसा 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 ऐसा। पहले स्ट्रक्चर बनाओ बाद में देखेंगे, ठीक है। देखिए ये तो यूं का यूं है, ठीक है भाई, इसने अपने इलेक्ट्रॉन ऊपर दे दिए, यहाँ आ चुका है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। इसने अपने इलेक्ट्रॉन जो है वो ऊपर दे दिए, तो यहाँ आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब इस पॉजिटिव को चार्ज, इस पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रॉन कौन देगा, ध्यान से, तो इसको इलेक्ट्रॉन सब ये देगा, ये देगा, तो भाई दे देगा, इसको कोई दिक्कत नहीं है, तो खुद देगा, अपनी मर्जी से देगा। दिख रहा है क्या ये आपको नीचे? सही है भाई। देखिए तो अब ऐसा है, कैसा है, यहाँ पाई बॉन्ड है, यहाँ पर पाई बॉन्ड है, ठीक है भाई, यहाँ पर पाई बॉन्ड है, बिल्कुल है, और अब पाई बॉन्ड आपका यहाँ पर भी आ चुका है, और पॉजिटिव चार्ज आ गया आपका यहाँ पर। बताइए क्या ये लास्ट वाला आपको दिखाई दे रहा है? बिल्कुल दे रहा है। तो अब सोचो आप इससे आगे आप क्या लगाओगे, क्या अब यहाँ पर इसको कोई इलेक्ट्रॉन देने के लिए है नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि ये आपका इसका लास्ट रेजोनेटिव स्ट्रक्चर है। आपको रेजोनेटिव स्ट्रक्चर ऐसे ही बनाने का, देखो कि कौन सा रेजोनेटिव, कौन सा स्ट्रक्चर बन रहा है आपका, या फिर कौन सा केस से फॉलो हो के आपका स्ट्रक्चर बन रहा है। जैसे हमने कॉन्जुगेशन सिस्टम में 6 देखेंगे उसके, तो उन्हीं से फॉलो होके बनते हैं, ठीक है। आपको इसको जल्दी, फिर हम बढ़ते हैं आगे, जल्दी छापो भाई, जल्दी जल्दी छाप दिया। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 3 ऐसा है, कैसा है, ऐसा ऐसा। अब की बार थोड़ा बढ़िया देखते हैं यार। मान लीजिए यहाँ डबल है, यहाँ डबल है, तो अब ये यहाँ पर आएगा, बिल्कुल आएगा, सही बात है, सही बात है। जो देखिए डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, ये आपका फॉलो होना चाहिए। यहाँ पर है OH, और अब आ गया, मान लीजिए यहाँ डाल दिया मैंने NaOH, तो NaOH क्या करेगा, H निकाल देगा, तो पानी निकल जाएगा, Na+1 निकल जाएगा। तो अब जो आपके सामने बनकर आएगा, ध्यान से देखना भाई, कोई गड़बड़ नहीं करनी है मित्रों, ऐसा है, ऐसा है, पाई बॉन्ड देख के बनाते चलो, ठीक है भाई। यहाँ पर आ गया नेगेटिव चार्ज, अब शुरू होता है आपका कॉन्जुगेशन, ध्यान से देखिए। देखिए डबल, सॉरी क्या है, नेगेटिव, नेगेटिव सिंगल डबल, एक इधर हो रहा है, नेगेटिव सिंगल डबल इधर भी हो रहा है, आपकी मर्जी, आप इधर करना चाहो उधर, नहीं इधर नहीं हो रहा। देखिए नेगेटिव सिंगल सिंगल डबल है, और इधर है नेगेटिव सिंगल डबल, तो यहाँ होगा, देखिए लोन पेयर होगा बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट, और बॉन्ड पेयर जो है वो होगा लोन पेयर में। करवाओ इसको, क्या बनता है बनाओ, पहले 2 रिंग बनाओ, 6 की बना दी भाई। उसके बाद क्या करो, यहाँ पर ऐसा ऐसा ऐसा, यहाँ पर आ गया आपके ये नेगेटिव चार्ज, यहाँ आ गया डबल बॉन्ड O पे आ गया है प्लस। अगर H नहीं निकालना चाहते तो आप ऐसा लिख लो, लेकिन H आपने निकाल दिया, ठीक है भैया ऐसा। उसके बाद देखिए यहाँ पर है ये, समझ आया ना, अरे फिनोक्साइड आयन नहीं बन जाएगा, सॉरी फिनोक्साइड नहीं बनेगा, क्योंकि O- Na+ सिर्फ फिनोल पे बनता है, फिनोक्साइड आयन यहाँ से निकल जाएगा, तो ये बन जाएगा O- Na+, ऐसा बनकर आप इसको आगे चला सकते हो। देखिए अब क्या होगा, ध्यान से सुनिए। अब है ऐसा क्या कि लोन पेयर इस कन्वर्ट होगा बॉन्ड पेयर में, लोन पेयर बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट होगा, यहाँ है ये बॉन्ड पेयर, और अब ये बॉन्ड पेयर जो आपका ये होगा लोन पेयर में कन्वर्ट, ये यहाँ आ जाएगा। घुमाते चलो घुमाते चलो, और कुछ नहीं करना, घुमाते चलो। अब देखिए ये ऐसा, ये ऐसा,
एक मिनट रुको, वो भी बनाएंगे। यहाँ है डबल बॉन्ड OH प्लस, ये चार्ज है यहाँ पर। अब देखिए ये यहाँ आ चुका है, ये यहाँ आ गया है, इसका मतलब डबल नेगेटिव सिंगल डबल, मतलब लोन पेयर बॉन्ड पेयर में बॉन्ड पेयर आ गया है आपका लोन पेयर। ये कहाँ आएगा, तो ये यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, ये आ गया आपका यहाँ पर। सही बात है, सही बात है। अब देखिए अब है ऐसा क्या, लोन पेयर इज कन्वर्टेड टू बॉन्ड पेयर बट बॉन्ड पेयर इज आल्सो कन्वर्टेड टू लोन पेयर। तो अब ये ऐसा बनकर आएगा, कैसा, बस यही करना है, आप कुछ नहीं करना। लोन पेयर बॉन्ड पेयर में, बॉन्ड पेयर लोन पेयर में, लोन पेयर बॉन्ड पेयर में, बॉन्ड पेयर कभी कभी बॉन्ड पेयर में भी होता है आपके लिए। देखिए यहाँ पर आ गया नेगेटिव चार्ज, ठीक है, ये एक पाई बॉन्ड यहाँ है, 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 और यहाँ है ऑक्सीजन के प्लस। अब क्या होगा, अब देखिए लोन पेयर फिर से बॉन्ड पेयर में, बॉन्ड पेयर फिर से लोन पेयर में, तो अब होगा कुछ ऐसा खेल। क्या होगा, ऐसा 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 ऐसा। अब देखिए यहाँ पर पाई बॉन्ड है, बिल्कुल है, यहाँ पर पाई बॉन्ड बन गया है, बिल्कुल बन गया है। नेगेटिव चार्ज अब यहाँ पर बन गया है, तो ये दो पाई बॉन्ड आपके इधर होने वाले हैं, ये पॉजिटिव चार्ज आपका एडिटिव रहेगा, ठीक है। अब देखिए अब क्या होता है, फिर से वही करो, क्या, लोन पेयर बॉन्ड पेयर में, बॉन्ड पेयर फिर से लोन पेयर में। तो जैसे ही आपने किया, क्या किया, लोन पेयर को बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट किया और बॉन्ड पेयर को लोन पेयर में कन्वर्ट किया, तो अब ऐसा बनेगा, ये दोनों है, बिल्कुल है, ये भी है, और ऑक्सीजन भी प्लस भी। अब देखिए ध्यान से, क्या बात है, बात कुछ ऐसी है क्या कि यहाँ पर लोन पेयर था, आपने कन्वर्ट कर दिया उसको बॉन्ड पेयर में, यहाँ पर बॉन्ड पेयर था, उसको आपने कन्वर्ट कर दिया लोन पेयर में। ये स्ट्रक्चर अब आपके सामने बनकर आ चुका है। अब आपको क्या करना है, फिर से वही करो जो करते आए हो, क्या, कि बॉन्ड पेयर इज कन्वर्टेड, लोन पेयर इज कन्वर्टेड टू बॉन्ड पेयर, और बॉन्ड पेयर इज कन्वर्टेड टू लोन पेयर। तो अब वो फिर से वही बनकर आ गया है मित्र, जो आप बनाना चाहते थे। भाई और भाई लोग और बहन लोगों को समझ आया। देखिए ये ऐसा है, कैसा, यहाँ पाई है, यहाँ पाई है, बिल्कुल है। अब देखिए यहाँ पर पाई है, बिल्कुल है, यहाँ पर पाई है, बिल्कुल है, और यहाँ पर गया है आपके सामने ओपन है। तो जो ये था वही बनकर आया है, बताओ नहीं बनकर आया है, जो था वो यही बनकर आया है, नहीं, बताइए। अरे कॉन्जुगेशन समझ आया क्या, कॉन्जुगेशन कैसे होता है, ध्यान से देखो एक बार, अच्छे से देखो, अच्छे से घोट के पी जाओ इसको। कुछ नहीं करना भाई, पहले अगर फिनोल होता तो फिनोक्साइडाइन बनता, ये फिनोल नहीं, इसलिए फिनोक्साइडाइन यहाँ पर नहीं बन रहा। O माइनस Na प्लस आएगा, ऑक्सीजन के पास जो लोन पेयर है उसको आप कॉन्जुगेशन में भेज दोगे, तो ये स्ट्रक्चर आपके सामने बनकर आ गए। देखिए ये वाला और ये वाला आपका क्या है, इक्विवेलेंट, इन दोनों को बोलते हैं इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। छापे से जल्दी से फिर हम बढ़ते हैं, और छाप दो भाई जल्दी से, छाप दिया, आगे। ऐसे ही कुछ क्वेश्चन मैं आपको दे दूं तो आप क्या कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, इसमें कोई दोहराई नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 आपको खुद करना है, ये कुछ ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा 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 ऐसा, डबल सिंगल डबल डबल सिंगल डबल, ठीक है। यहाँ है OH, फिर से NaOH डाल दिया, खुद करना है आपको, खुद करना है, ठीक है, खुद करिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है ऐसा 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 ऐसा, डबल सिंगल डबल डबल सिंगल डबल डबल सिंगल डबल डबल सिंगल डबल, ये करते चलना है। एक OH है ऐसा और ये है NaOH। नंबर 4 है ऐसा, कैसा है, ऐसा है, देखिए ऐसा 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 कैसा ऐसा ऐसा, फिर से ऐसा ऐसा कैसा, फिर से NaOH। कर सकते हो भाई। अरे सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज करनी है, सिर्फ और सिर्फ घुमाते चलना है, घुमाते चलो घुमाते चलो घुमाते चलो, और कुछ करना ही नहीं आपको इसमें। छापो जल्दी से, क्या बोलते हो, 3 रिंग वाला करवा दिया जाए एक आपको। आइए तो ये वाला आप इजीली कर सकते हो, ये वाला मैं आपको करवा रहा हूँ कि 3 रिंग में आप कैसे इसको हैंडल करोगे। छाप दो जल्दी से फिर हम
आगे बढ़ते हैं भाई, देखिए ये छापिया इसको कर सकते हो आप देखो। नंबर 3 मेरे सामने ये बोलता है, क्या बोलता है, क्या नंबर 3 बोल सकता है? अरे बताओ क्या नंबर 3 बोल सकता है? बिल्कुल बोल सकता है। ऐसा ऐसा यहाँ पर है OH और डाल दिया NaOH। करवाओ भाई इसकी, जल्दी से करवाओ भाई, जल्दी से, बहुत इजी आप करवा सकते हो इजी। देखिए भाई, सबसे पहले क्या करना है, NaOH दिखते ही वाटर निकालो, सोडियम फिनोक्साइड आयन, सोडियम आयन बनाओ, सोडियम आयन जो बनता है फिनोक्साइड बनने वाले में, वरना मार पड़ेगी आपको भी होनी चाहिए। देखिए ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, यहाँ पर है O माइनस। अब देखिए कॉन्जुगेशन किस किस साइड हो रहा है, लोन पेयर सिंगल सिंगल नहीं हो रहा है, अच्छे से बनाओ यार, क्या कर रहे हो, सही है क्या? 5 की रिंग बनी है, क्या बकवास करते हो? देखिए ऐसा ऐसा और ऐसा। अब की बात है, देखिए क्या बोलते हो, मार्कर बदल दिया तो आज चले ना। देखिए क्या करना है भाई, सिंपल एक काम करना है आपको, लोन पेयर बॉन्ड पेयर में, बॉन्ड पेयर लोन पेयर में सिर्फ और सिर्फ पाई बॉन्ड का ध्यान रखते चलना है। क्या करना है, देखिए लोन पेयर सिंगल डबल हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, लोन पेयर सिंगल सिंगल डबल, ये कौन सा कॉन्जुगेशन है, लोन पेयर सिंगल सिंगल ऐसा नहीं होता, ध्यान से देखिए। क्या करोगे, लोन पेयर इज कन्वर्टेड टू बॉन्ड पेयर एंड बॉन्ड पेयर इज कन्वर्टेड टू लोन पेयर, ये सब बाद में, पहले रिंग बनाओ, बन गई। ये दोनों जो आपने बिल्कुल हाथ ही लगाया वैसे का वैसा बनाओ, बना दिए। अब देखिए क्या किया, ये पाई बॉन्ड आपका यूं वही है, ठीक है भाई, बॉन्ड पेयर लोन पेयर में कन्वर्ट हुआ, मतलब यहाँ नेगेटिव और ये यहाँ पर आ गया है O पे पॉजिटिव। अब बढ़िए आप लोग आगे देखिए क्या करना है। अब देखिए रेजोनेंस है, लोन पेयर सिंगल डबल बिल्कुल है, तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर में, और बॉन्ड पेयर अब की बात ऐसे चलो लोन पेयर में, सही है, बिल्कुल सही है। तो देखिए क्या हुआ है, होना क्या था, जो होना तो हो गया। देखिए ऐसा 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 क्या हुआ है, यहाँ पर पाई बॉन्ड है, बिल्कुल है, यहाँ पर भी है, बिल्कुल है। तो अब देखिए यहाँ पर है ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ आ गया है नेगेटिव, और ये है पॉजिटिव। अब देखिए क्या है, लोन पेयर सिंगल डबल है, बिल्कुल है, क्या है, लोन पेयर सिंगल डबल, तो घुमा दो इसको, कोई दिक्कत नहीं है। लोन पेयर इज कन्वर्टेड टू बॉन्ड पेयर, बट बॉन्ड पेयर इज कन्वर्टेड टू लोन पेयर, तो कर दो इसको, 3 की रिंग बनाओ फटाफट। 3 की रिंग जैसे ही बनाई आपने, कैसे खटाखट, ये यहाँ पर है, ये यहाँ पर है, और ये यहाँ पर बन जाएगा नेगेटिव चार्ज, ठीक है भाई। यहाँ पर पाई बॉन्ड है, बिल्कुल है, यहाँ पर पाई बॉन्ड है, बिल्कुल है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, और यहाँ पर है ऑक्सीजन पे पॉजिटिव। अब देखिए क्या होगा, क्या, लोन पेयर इज कन्वर्टेड टू बॉन्ड पेयर, बट बॉन्ड पेयर इज कन्वर्टेड टू लोन पेयर। तो अब ऐसा होगा क्या, 3 की फिर से रिंग बनाओ, कैसे खटाखट, तो यहाँ पर आ गया लोन पेयर मतलब नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर आ गया पाई बॉन्ड, और इसी के साथ आगे वाली रिंग बना दो यार, क्या ही करना है, सिर्फ घुमाते चलना है, घुमाते वैसे भी आप बहुत अच्छे घुमा लेते हो। देखिए यहाँ पाई बॉन्ड है, बिल्कुल है, यहाँ पर पाई बॉन्ड है, बिल्कुल है, यहाँ पर भी है, और यहाँ पर भी है, और यहाँ है। अब देखिए क्या करोगे आप लोग, वही जो करते आए हो, क्या, लोन पेयर को बॉन्ड पेयर में, बॉन्ड पेयर को लोन पेयर कर दीजिए भाई। 6 मेंबर की 3 रिंग बनाओ फटाफट, बना दी फटाफट। अब देखिए क्या होगा, अब कुछ ऐसा होगा, क्या, लोन पेयर बॉन्ड पेयर में, ये यहाँ पर ये बॉन्ड पेयर हो चुका है आपके सामने लोन पेयर में, बाकी सब सेम है मित्र, और कुछ नहीं बदला है इसमें। देखिए समझ आ रहा है ना भाई, सिर्फ कॉन्जुगेशन चल रहा है और कुछ नहीं चल रहा। आगे बढ़िए, आगे ऐसा है क्या कि लोन पेयर इज कन्वर्टेड टू अगेन इन द बॉन्ड पेयर, भाई यही तो करते आ रहे हैं। फिर बॉन्ड पेयर लोन पेयर छापो, इसको बनाओ, मतलब 6 मेंबर की बना दो, 3 रिंग बना दी भाई लोगों, बना दी। तो देखिए अब आप इजीली कर सकते हैं इसको, क्या, यहाँ पर पाई है, यहाँ पर पाई है, ये लोन पेयर अब हो गया है बॉन्ड पेयर में, और ये बॉन्ड पेयर हो गया है लोन पेयर में, तो ऐसा है
यहाँ पर पाई है, यहाँ पर पाई है, यहाँ पर पाई, ये है डबल बॉन्ड ऑफ द प्लस। सही बात है क्या? एकदम सही बात है। घुमाते चलो घुमाते चलो। देखिए फिर क्या करना है, लोन पेयर फिर से बॉन्ड पेयर में, बॉन्ड पेयर फिर से लोन पेयर में। तो अब की बार ऐसा बनेगा, कैसा? ये रिंग आप लोग बना के तैयार रखो और खुद से करते चलो। देखिए ये क्या है, ये तीन, ये बेंजीन जैसी बनती है कुछ है। यहाँ पर पाई है, बिल्कुल है। यहाँ पर भी पाई बन चुका है मित्र। अरे मित्र ध्यान से देखो, यहाँ पर पाई है, बिल्कुल है। अब देखिए ये बॉन्ड पेयर हो गया है लोन पेयर में, बिल्कुल। यहाँ पर है ऑक्सीजन पे प्लस, बिल्कुल। और ऐसा समझ आ रहा है ना? अब देखिए फिर से वही करते चलो जो आप करते आए हो। क्या? लोन पेयर बॉन्ड पेयर में, बॉन्ड पेयर लोन पेयर में, लोन पेयर बॉन्ड पेयर में, बॉन्ड पेयर लोन पेयर में। कर दिया कन्वर्ट, कन्वर्ट कर दिया। तो बधाई हो, जो आप लेके चले थे वही आपका फिर से बनकर आ चुका है। क्या? देखिए लोन पेयर कहाँ पर? बॉन्ड पेयर में, ये यहाँ पर, और ये बन गया है टोटल। अब देखिए जो ये था, ये वही बनकर आया है, नहीं बताइए। इसको हम बोलते हैं कॉन्जुगेशन। क्या बोलते हैं भाई लोग? कॉन्जुगेशन। इसका नाम क्या नाम है? कॉन्जुगेशन। अरे बताओ समझ आया क्या? इसका नाम है कॉन्जुगेशन। ये नंबर 3, 4 और नंबर 5 पे एक लिख लो। चलो ये यार आप कर सकते हो, इसमें कुछ है नहीं। देखिए डबल सिंगल डबल, ठीक है भाई। डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, हर जगह से। अब की बार हो गए थे यहाँ पर, चलो यहाँ नहीं लगा, यहाँ लगा दो। और फिर से डाल दिया है NaOH। ये आपको कुल करना है, ठीक है भाई लोग, भाई लोग और बहन लोगों, छापो इसको जल्दी से। फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट, मतलब स्टेबिलिटी ऑफ इसकी तरफ। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आपको बनाने आ गए हैं। बस ऐसे ही बनाते चलो, करते चलो, काम खत्म। और अब तो जो स्टेबिलिटी है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को, तो बहुत आसान है भाई। देखिए भाई इधर आइए, इधर आइए। फिर देखिए क्या है, अब की बार है स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। ये आपको पॉइंट्स दिए जाएंगे, आपको पॉइंट टू पॉइंट चल रहे हैं। मतलब पहला फेल हो गया तो दूसरे की तरफ, दूसरा फेल हुआ तो तीसरे पे जाना है, वरना पहले दूसरे से काम होगा। पहला आता है क्या कि न्यूट्रल जो होता है ना आपका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, वो आपका ज्यादा स्टेबल होता है। किससे? चार्ज वाले से। न्यूट्रल वाला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है वो चार्ज वाले से ज्यादा स्टेबल होता है। दूसरा ये बोलता है क्या कि स्टेबिलिटी जो है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स के। ठीक है बच्ची। उसके बाद स्टेबिलिटी ऑफ नेगेटिव चार्ज। देखिए स्टेबिलिटी ऑफ चार्जेस देखिए आप पहले। स्टेबिलिटी ऑफ चार्जेस आपको पहले नेगेटिव सोचना है। क्या सोचोगे नेगेटिव? देखिए नेगेटिव में ये सोचना है क्या कि अगर मैं बात करूं कार्बन पे नेगेटिव, और फिर आता है नाइट्रोजन पे, फिर आता है ऑक्सीजन पे, और फिर आता है फ्लोरीन। अगर मैं बात करूं कैसे टॉप टू बॉटम की, तो टॉप टू बॉटम में फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, और फिर आता है आयोडीन। अब देखिए इन सब में सबसे ज्यादा EN किसकी है? फ्लोरीन की है। तो मोर EN पर नेगेटिव मोर स्टेबल। मोर EN पर नेगेटिव जो होता है वो होता है आपके लिए मोर स्टेबल। मोर EN पर मोर नेगेटिव मोर स्टेबल। लेस EN पर नेगेटिव, लेस EN पर अगर नेगेटिव है तो वो होगा लेस स्टेबल। ठीक है भाई, ये है क्वेश्चन नंबर 3। छापो इसको। फिर हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4, मतलब पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 ये बोलता है क्या? चार्ज सेपरेशन
क्या चार्ज सेपरेशन का नाम सुना है? बिल्कुल। अगर प्लस और माइनस क्या है, पास पास है, पास पास है तो मोर स्टेबल। अगर प्लस माइनस पास पास है तो मोर स्टेबल, अगर प्लस माइनस दूर दूर है तो होगा लेस स्टेबल। ठीक है भाई, ठीक है। एक पॉइंट और बचता है, अच्छा इसको जरूर पर लिख देता हूँ। यहाँ देखिए पॉइंट नंबर 5 ये बोलता है क्या, लाइक चार्ज आपको पता है रिपेल करते हैं, ठीक है भाई। क्या लाइक चार्जेस रिपेल इच अदर, बिल्कुल सही बात है। अगर आपको एडजेसेंट में दिखे क्या, अगर मान लीजिए लोन पेयर आपको एडजेसेंट में दिख रहे हैं, ठीक है भाई, या फिर नेगेटिव और नेगेटिव आपको एडजेसेंट में दिख रहे हैं, ठीक है भाई, या फिर आपको पॉजिटिव एडजेसेंट में दिख रहे हैं, ठीक है भाई, या फिर नेगेटिव और लोन पेयर का चार्ज सेम होता है, ये अगर आपको एडजेसेंट में दिख रहे हैं, अगर एडजेसेंट पे ये आपको दिखते हैं, इसका मतलब ये है कि ये लेस स्टेबल है। एक बात बताओ मुझे, क्या कि नेगेटिव को अगर आपने पास रखा तो क्या होगा, रिपल्सन होगा ना। तो वही तो बोला गया कि सेम चार्जेस ऑन एडजेसेंट पोजीशंस, क्या सेम चार्जेस ऑन एडजेसेंट पोजीशंस फॉरवर्ड टू लीस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग, फॉरवर्ड टू लीस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। समझ आया भाई लोगों? अरे बताओ समझ आया क्या? छापो इसको जल्दी से, फिर मैं आपको इनके बहुत शानदार वाले एग्जांपल देता हूँ। देखिए छापो छापो जल्दी, छापो जल्दी जल्दी, छाप दिया होगा अब तक तो, छाप दिया जल्दी से, आगे भी तो बढ़ना है ना। अरे छाप दिया क्या? देखिए फिर आइए, तो पहला क्या बोलता है, देखिए पहला ये बोलता है क्या कि न्यूट्रल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है वो चार्ज वाले से ज्यादा स्टेबल है, बिल्कुल है। अब देखिए इसको मैं लगा रहने देता हूं, बाकी में क्या है। अब ये बोलता है, क्या बोलता है, ये है देखिए कि न्यूट्रल वाला, मान लीजिए मैं आपको ये स्ट्रक्चर देता हूँ, ठीक है भाई, ठीक है, ये मैंने आपको एक स्ट्रक्चर दिया है और मैंने बोला आप इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओ। क्या बनाओ? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो आप क्या करोगे, ऐसा होगा, ऐसा ठीक है। तो ये आ गया आपके लिए HCO पे माइनस, इस पे प्लस और इस पे, ठीक है भाई, ठीक है। अब देखिए सिंपल देखना, बिल्कुल आप इजीली देखिए। एक मैंने बोला न्यूट्रल जो है वो चार्ज से ज्यादा स्टेबल है, तो ये न्यूट्रल है, देखिए कोई चार्ज इस पे चार्ज है, तो इसका मतलब ये है कि पहला जो है वो दूसरे वाले से ज्यादा स्टेबल है। ये होता है सिर्फ न्यूट्रल और चार्ज का खुला। दूसरा देखिए, दूसरा एग्जांपल ऐसे है, ऐसे ऐसे ऐसे, ये स्ट्रक्चर आपको न्यूट्रल नजर आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। मेरे को बोला है कि इसका आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओ, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओ, लोन पेयर बॉन्ड पेयर में, और बॉन्ड पेयर आ जाएगा आपका लोन पेयर में, ये आएगा CH3 O पे माइनस, डबल बॉन्ड हो पे है पॉजिटिव चार्ज। अब देखिए ये है न्यूट्रल, ये है क्या है, ये न्यूट्रल है, ये क्या है, बताइए, ये न्यूट्रल, ये न्यूट्रल, ये न्यूट्रल, ये न्यूट्रल। एक बात बताओ, ये न्यूट्रल है, चार्ज है, बताइए, ये न्यूट्रल है, चार्ज है, दोनों ठीक है। तो इसका मतलब पहला जो है वो फिर से दूसरे से ज्यादा है, ठीक है भाई, ठीक है। अब देखिए दूसरा आता है क्या, स्टेबिलिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स के। इसका मतलब ये है कि जितने ज्यादा नंबर ऑफ पाई बॉन्ड है उतनी स्टेबिलिटी ज्यादा है। यहाँ देखिए यहाँ पर एक पाई बॉन्ड है, ये एग्जांपल लीजिए फिर से, देखिए HC डबल बॉन्ड O, यहाँ पर H, और दूसरा जो बनकर आया है वो है O माइनस, इस पे प्लस इस पे। अब देखिए इसमें एक पाई है, बिल्कुल है, इसमें 0 पाई है, बिल्कुल है, तो ये ज्यादा हो जाएगा ना, यही तो है भाई, पाई तो देख सकते हो ना, नीचे लिखना, तो आपको इसको जल्दी से। फिर देखिए तीसरा वाला क्या है,
तीसरा वाला है कि कार्बन पर फिर नाइट्रोजन पर और फिर ऑक्सीजन फ्लोरीन के साथ हो जाती है, स्टेबल है, ठीक है। अब देखिए, अब ये बोलता है क्या कि मेरे को ये अगर दिया हुआ है, ठीक है, इसका मेरे को बोला गया कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओ, तो एक ये बन सकता है और एक पॉसिबिलिटी तो कुछ भी हो सकती है, एक ये बन गया। अब देखिए, मैंने बोला कि ऑक्सीजन पे नेगेटिव ज्यादा स्टेबल है कार्बन से, क्या कि ऑक्सीजन पे नेगेटिव जो है वो कार्बन से ज्यादा स्टेबल है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन पे नेगेटिव है, यहाँ पर ऑक्सीजन पे पॉजिटिव है, तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव इज मोर स्टेबल देन ऑक्सीजन पे पॉजिटिव। तो अगर ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो नंबर वाइज चलो आपने क्या देखा, सबसे पहले न्यूट्रल, ये सबसे ज्यादा स्टेबल बन रहा, फिर आया नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, फिर से इसमें एक्सिस, फिर आया तीसरा वाला क्या कि ऑक्सीजन पे नेगेटिव ज्यादा स्टेबल है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन इस पे नेगेटिव ज्यादा स्टेबल है, तो फिर आया दूसरा और फिर आया तीसरा। समझ आया ना सातवां स्टूडेंट? चलो एक और देख लो। चलो फोर्थ पॉइंट ये बोलता है क्या कि प्लस माइनस पास पास है, प्लस माइनस मान लीजिए ऐसा दिया हुआ है, यहाँ पर है ओके माइनस और यहाँ पर है प्लस, सही बात है, सही बात है। और अगला वाला ऐसा है, कैसा है, एक ओपे माइनस यहाँ है और एक ओपे प्लस मान लीजिए यहाँ पर है। तो देखिए यहाँ प्लस माइनस पास पास है, लेकिन यहाँ प्लस माइनस दूर दूर है, तो इस कारण ये ज्यादा स्टेबल है। ये है फोर्थ पॉइंट। और जैसे हम बढ़ते हैं फिफ्थ पॉइंट की तरफ, तो फिफ्थ पॉइंट आपका ये बोलता है क्या, देखिए ध्यान से देखना, अगर मान लीजिए ये कार्बन है, ये कार्बन है, अगर इस पे भी लोन पेयर है, इस पे भी लोन पेयर है, और दूसरा मैंने लिया क्या कि यहाँ पर पॉजिटिव है और यहाँ पर नेगेटिव है, तो ये ज्यादा स्टेबल होगा। फिफ्थ पॉइंट आपका बस यही बोलता है क्या कि जो सेम चार्ज है वो आपके एडजेसेंट कि जो सेम चार्जेस हैं वो आपके एडजेसेंट पोजीशन पे नहीं होने चाहिए। अगर वो एडजेसेंट पोजीशन पे है तो वो आपके लिस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की कैटेगरी में आ जाते हैं। 6 पॉइंट में जल्दी से फिर आपको मैं एक मिक्स क्वेश्चन देता हूँ, आप लोग जल्दी से देख आइए। ये थी आपकी स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। देखिए भाई लोग, क्वेश्चंस कुछ ऐसे हैं, कैसे हैं, पहला है ऐसा क्या, एक ये दे दिया गया है, एक ये दिया गया है और एक दिया गया है, आप खुद नंबरिंग कर सकते हो 1 2 3 ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 2 है ऐसा है, कैसा है, ऐसा है क्या, यहाँ मान लीजिए CH2 पे माइनस है, सिंगल CH डबल बॉन्ड और इसको जल्दी से, एक ये गिवन है और इसका एक और मैं बना दूं। आपको ये नहीं देखना कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन कैसे रहे हैं, बस आपको स्टेबिलिटी कंपेयर करनी है, ठीक है। और एक ये है और तीसरा वाला ये है, ये ना भाई वैलेंसी देखते चल रहे हैं, ठीक है, O पे प्लस माइनस। अब देखिए, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, और 3 मेरे को अगर ऐसा दे दिया गया, पहला दूसरा और ये है तीसरा, बताओ कौन से में ज्यादा स्टेबल है, कौन सा कम स्टेबल है, जल्दी बताओ। तब तक मैं एक और बना दूं, एक और सोचो जरा कौन सा पर कैसा बना सकते हो आप लोग। बताइए मुझे, देखिए पहला याद करो क्या, न्यूट्रल जो है वो सबसे ज्यादा स्टेबल किससे, चार्ज वाली सबसे ज्यादा, तो ये न्यूट्रल है तो 1 वाला सबसे ज्यादा। फिर आता है पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड में देखोगे तो भी ज्यादा।
फिर आता है आपका ऑक्सीजन पे नेगेटिव ज्यादा स्टेबल एज कंपेयर टू कार्बन। सही बात है। आप देखिए ये न्यूट्रल नहीं है, ना ये न्यूट्रल, ना ये न्यूट्रल। अब आप आइए नंबर ऑफ पाई बॉन्ड पे, देखिए 1 पाई, 0 पाई, 0 पाई। सही बात है, मतलब पहला सबसे ज्यादा हो गया। फिर आइए ऑक्सीजन पे नेगेटिव और कार्बन पर नेगेटिव। देखिए ऑक्सीजन पर क्या है, नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पर ऑक्सीजन पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। तो फिर से वही क्या, कि ऑक्सीजन पे नेगेटिव ज्यादा स्टेबल एज कंपेयर टू कार्बन। यहाँ देखिए ये क्या है, ये है न्यूट्रल, तो 1 ज्यादा सबसे ठीक है। फिर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड देखिए, क्या नंबर ऑफ पाई बॉन्ड है, वही है। फिर देखिए ऑक्सीजन पे और कार्बन पे, तो फिर दूसरा और फिर तीसरा आ गया। ये है, ये फिर से न्यूट्रल है, बिल्कुल है। यहाँ ऑक्सीजन पे नेगेटिव, वहाँ कार्बन पे नेगेटिव। 1 2 3 3 बस खत्म। यही है आपकी, क्या देखेंगे बात इधर आइए, लिख लीजिए इसको। जब आप क्या स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स चेक कर रहे हैं, तो आपको सिर्फ स्टेबिलिटी चेक करनी है, ना कि ये देखना है कि वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनकर कैसे आया है। ठीक है, छापो इसको जल्दी से, छाप दो भाई, छाप दो। देखिए फिर आइए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आता है आपके सामने एक्सटेंडेड और क्लोज कॉन्जुगेशन। क्या आता है, एक्सटेंडेड और क्लोज। ध्यान से देखना भाई। अब है एक्सटेंडेड और क्लोज कॉन्जुगेशन। एक्सटेंडेड और क्लोज कॉन्जुगेशन। एक्सटेंडेड का मतलब समझ रहे हो आप, एक्सटेंडेड मतलब एक्सटेंड कर दिया हो, एंड लिखना, एक्सटेंडेड एंड क्लोज कॉन्जुगेशन। एक्सटेंड का मतलब किसी चीज को, समझ रहे हो, अरे समझ रहे हो क्या, अरे एक्सटेंड का मतलब नहीं समझ रही, मतलब किसी चीज को खींच देना, लंबा कर देना। ठीक है, देखिए एक्सटेंड का मतलब है ऐसा 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 ऐसा, मतलब आपका रेजोनेंस जो है वो क्या है, रेजोनेंस जो है वो एक ही लाइन में चलता जा रहा है, बिना किसी डायरेक्शन की एक ही तरफ बढ़ रहा है, उसको हम बोलते हैं एक्सटेंडेड। जैसे देखिए ये है डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, एक्सटेंडेड है। अगर आप ऐसे कर दो, डबल यहाँ डबल यहाँ डबल, अगर ऐसा आपने कर दिया है, वैसे करना मत, वैसे कर सकते हो आप। देखिए क्या होगा, डबल और फिर यहाँ पर डबल और फिर आ गया आपका यहाँ पर, कहाँ पर डबल, वही यहाँ। यहाँ देखिए डबल सिंगल नहीं आया आपकी बात, सिंगल डबल, ऐसा क्या कर दिया, क्या है, सही है क्या, 1 2 है। स्ट्रक्चर जो है वो गलत बन कर आ गया। कितने मेंबर का बनाओ, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 का बनाओ, 1 2 3 4 5 6। देखिए यहाँ पर डबल सिंगल डबल, यहाँ पर सिंगल डबल, यहाँ पर डबल सिंगल डबल, मतलब इसको हम बोलते हैं एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन। क्या बोलते हैं, एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन। इसको हम बोलते हैं भाई लोग एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन। क्या बोलते हैं, एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन। उसके बाद आता है आपके सामने क्रॉस कॉन्जुगेशन। ध्यान से देखिए, क्रॉस का मतलब ये है कि एट ए जंक्शन, कोई भी जंक्शन पे अगर आपका जो है क्या रेजोनेंस अगर डेविएट हो रहा है, तो उसको हम बोलते हैं एक्सटेंडेड, सॉरी क्रॉस। देखिए डबल सिंगल डबल इधर हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, डबल सिंगल डबल इधर भी हो रहा है। अगर आप इसका रेजोनेंस करवाने जाओगे तो देखिए ये यहाँ पर आएगा और ये आपके यहाँ पर आ जाएगा, तो ये ऐसा बनकर आएगा, कैसा, ऐसा। ये देखिए यहाँ पर आ गया, ये वाला बॉन्ड यहाँ पर आ गया है प्लस, और यहाँ पर आ गया माइनस। ठीक है भाई, अब इधर आप लोग करवाओगे तो देखिए ध्यान से देखिए, ये बॉन्ड इधर आएगा और ये आपका लोन पेयर में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये आपके सामने ऐसा बनेगा, कैसा, ये बॉन्ड तो आपका रहेगा एक, तो हाँ यहाँ पर माइनस आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा प्लस। गलत बना दिया ना, सही बनाओगे, क्या कर रहे हो, देखिए ऐसा 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 ऐसा, ये बॉन्ड आपका यहाँ आया है, बिल्कुल आया है, ये आपका यहाँ पर आया है, ये ऐसा बनकर आएगा ना कि इधर आएगा। ठीक है भाई,
इसको हम बोलते हैं एक्सटेंडेड अप्रोच। देखिए जैसे मेरे को ये दे दिया जाए, क्या ऐसा ऐसा और ऐसा कर दिया जाए, डबल सिंगल और एक है इधर, तो आप बताइए कौन सा वाला फॉलो करोगे? तो भाई सीधी बात है ना, एक्सटेंडेड जो ज़्यादा स्टेबल होता है क्रॉस से, तो आप इधर ही पाओगे डबल सिंगल, तो आप ये वाला स्टेप जो फॉलो कर सकते हो। तो स्टेबिलिटी का अगर ऑर्डर लिखूँ यहाँ पर, तो देखिए स्टेबिलिटी का ऑर्डर ऐसा है क्या कि एक्सटेंडेड जो है ना वो आपका ज़्यादा स्टेबल है क्रॉस से। कब ज़्यादा स्टेबल है? ज़्यादा स्टेबल जब है एक्सटेंडेड आपका, जब नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इन डीलोकलाइजेशन इन शेप, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इन डीलोकलाइजेशन इन शेप, ये आपका जब ज़्यादा स्टेबल है। ठीक है, क्या कि मतलब जितने नंबर ऑफ पाई बॉन्ड अगर आपके इक्वल है एक्सटेंडेड में भी और क्रॉस में भी, तब आपका एक्सटेंडेड ज़्यादा स्टेबल है। अगर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड अगर इक्वल नहीं है तो वहां पर आपका जिसमें नंबर ऑफ पाई बॉन्ड ज़्यादा होते हैं वो आपका बाजी मार जाता है। जैसे छापो इसको, फिर आपको एक एग्जांपल देता हूँ, छापो जल्दी से देखिए फिर आइए। ये है आपके सामने एक्सटेंडेड और क्रॉस। एक बार फिर से मैं बता दूं, बोलाऊंगा आपको, देखिए मेरे सामने ऐसा है क्या, पहला ऐसा दिया गया है, ऐसा ऐसा ऐसा, डबल डबल डबल, समझ आया? डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, ठीक है। दूसरा दिया गया है ऐसा 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 ऐसा, ठीक है भाई, और ऐसा, और तीसरा दिया गया है मात्र ऐसा। अब मुझे बताइए क्या पाई बॉन्ड कितने हैं डीलोकलाइजेशन में? 3। पाई बॉन्ड कितने हैं डीलोकलाइजेशन में? है 3, ठीक है भाई। अब आगे बताओ, इसमें पाई बॉन्ड कितने हैं डीलोकलाइजेशन में? 3 है भाई। इसमें 2 ही है। प्रायोरिटी क्या बोलती है आपकी? प्रायोरिटी बोलती है आपकी कि एक्सटेंडेड जो है वो ज्यादा स्टेबल होता है क्रॉस से। और ये कब फुलफिल होनी चाहिए? जब नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स आर सेम इन कॉन्जुगेशन। नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स आर सेम इन कॉन्जुगेशन भी। कैसे? देखिए एक्सटेंडेड 3 पाई बॉन्ड है, मतलब पहले वाले से ज्यादा। फिर देखिए ये है आपका क्रॉस कॉन्जुगेशन में, ये है आपका एक्सटेंडेड, और यहाँ पर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड 2 है, वहां पर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड 3 है, मतलब डीलोकलाइजेशन में यहाँ पाई बॉन्ड ज्यादा है, तो अब की बात 2 वाला ज्यादा होगा क्रॉस होते हुए भी 3 वाले से। समझ आया? इसी को हम बोलते हैं एक्सटेंडेड एंड क्रॉस कॉन्जुगेशन। प्रायोरिटी वाइज आपका एक्सटेंडेड जो है वो ज्यादा स्टेबल होता है, किससे? क्रॉस से। सही बात है भाई। उसके बाद आता है क्या कि अगर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड सेम है तो ही एक्सटेंडेड ज्यादा है क्रॉस से। अगर क्रॉस में नंबर ऑफ पाई बॉन्ड जो है डीलोकलाइजेशन ज्यादा है तो वहां आपका क्रॉस जो है वो बाजी मार के ज्यादा है। छाप कोई स्टूडेंट के छाप भी होगा तो। अब हम हमारा आज का लास्ट टॉपिक है जिसको हम बोलते हैं ब्रेड्स रूल। क्या बोलते हैं? ब्रेड्स रूल। अगर आपको ये दोनों जो है ना ब्रेड्स रूल, ये आपका उसमें इसमें कॉन्जुगेशन में नहीं जाता, मतलब वहां पर आपको क्वेश्चन नहीं बनाना पड़ता है। ब्रेड्स रूल क्या कहता है कि एट ब्रिज हेड पोजीशन, क्या बोलता है? ये बोलता है एट ब्रिज हेड पोजीशन sp2 और पॉजिटिव चार्ज इज नॉट पॉसिबल। कैसे? देखिए ऐसा है, ऐसा 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 ऐसा, ऐसा अगर आपको दिखे तो ये वाली और ये वाली, इनको हम बोलते हैं ब्रिज हेड पोजीशन। क्या बोलते हैं भाई? ब्रिज हेड पोजीशन। और ये बोला गया है क्या इसमें पॉजिटिव और sp2 आप लोग नहीं बना सकते, ठीक है भाई। और इसका आप दूसरा स्ट्रक्चर बनाना चाहो तो वो ऐसा बनता है, और इसमें भी सेम है। क्या सेम है? इसमें है ऐसा, ये वाला और ये वाला, इसको हम बोलते हैं ब्रिज हेड पोजीशन। इसको हम बोलते हैं ब्रिज हेड पोजीशन। और यहाँ पर आपका पॉजिटिव और sp2 जो है वो वैलिड नहीं है। समझ आया भाई? तो ये है अपना आज का लास्ट टॉपिक। क्या sp2 मतलब? sp2 मतलब पॉजिटिव चार्ज ना। तो कॉन्जुगेशन में अगर आपको लेना है तो आप यहाँ पर पॉजिटिव या sp2 नहीं ले सकते,
मतलब बना ही नहीं सकते भाई। ये है आपका ब्रेड्स रूल, मतलब ब्रीच हेड पोजीशन के आप पॉजिटिव रेस्पिरेट में नहीं ले सकते। ठीक है भाई, ये है आज का अपना लास्ट टॉपिक। चलिए फिर आज रख इतने हैं, बाद में आप आपसे बताना होगी फिर कभी। चलिए फिर।